इर्तुगरुल ड्रामा सीरीज, जिसने पाकिस्तान में नशर होते ही तमाम आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। और दोस्तों, इस ड्रामे की फैन फॉलोइंग और रेटिंग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने तुर्की को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस ड्रामे के अहम किरदारों ने जहाँ लोगों के दिलों पर गहरा असर डाला है और लोग इनसे दिली मोहब्बत करने लगे हैं, तो वहीं ऑडियंस ने इस ड्रामे में दिखाए जाने वाले दुश्मनों से दुश्मनी भी ऐसे की है जैसे वो असल में ही विलन हो। आज की इस वीडियो में भी हम उन्हीं नेगेटिव किरदारों के बारे में बात करेंगे जिनकी अमवात का इंतजार सारे ड्रामे में लोगों को रहा, और जब इनकी मौत वाक़ई हुई तो यह ड्रामा देखने का असल मजा पूरा हुआ। दोस्तों, ये विलन कौन से हैं और ये सब कैसे मरते हैं, ये सब जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूँ आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टाइटस एक सलेबी होता है और इस ड्रामे के आगाज वाले सीन से ही वो आ जाता है। दोस्तों, टाइटस एक जंगजू होता है जो सलेबियों के बड़े मकासद को पूरा करने के लिए जंगों और शैतानी तदबीरों में मसरूफ रहता है। टाइटस का छोटा भाई जब हलीमा उसके बाप और भाई को कैद करके ले जाता है तो रास्ते में इर्तुगरुल अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसके भाई समेत तमाम सलेबियों का काम पूरा करता है। जब ये खबर टाइटस को मिलती है तो वो इर्तुगरुल को कत्ल करके भाई का बदला लेने की कसम खाता है। यही वजह होती है कि वो कभी इर्तुगरुल को मारने के लिए हलफ जाता है तो कभी अपने बंदों के जरिए साजिशें करवा के इर्तुगरुल को कत्ल करने की कोशिशें करता है, मगर हर जगह उसे शिकस्त होती है। आखिरी एपिसोड में जब इर्तुगरुल सलेबियों का किला फतह करता है तो किले में मौजूद तमाम सलेबियों को कत्ल कर डालता है, मगर टाइटस वहां से किसी तरह फरार होने में कामयाब हो जाता है। जब टाइटस आखिरी एपिसोड में इर्तुगरुल का पीछा करता है तो इर्तुगरुल को इसकी खबर हो जाती है और इर्तुगरुल अपने दोस्तों के साथ आकर टाइटस को पकड़ लेता है और इर्तुगरुल का बड़ा भाई गुलदारो टाइटस की गर्दन उड़ा देता है। दोस्तों, टाइटस सीजन 1 में मरने वाला आखिरी दुश्मन होता है। कुर्तोग्लू इस ड्रामे के अहम किरदारों में से एक है, जिसे शुरू में ऑडियंस भी अच्छा समझती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह दरअसल सलमान शाह का मुंह भोला भाई होता है, जिसका मेन मकसद सलमान शाह को सरदारी के मनसब से हटाकर खुद सरदार बनना होता है। इस मकसद को पूरा करने के लिए कुर्तोग्लू सलेबियों और काई कबीले के तमाम दुश्मनों के साथ हाथ मिला लेता है और अपने ही कबीले की जासूसी करके तमाम खबरें सलेबियों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से कई बार इर्तुगरुल और इसके खानदान पर जानलेवा हमले भी होते हैं। दोस्तों, कुर्तोग्लू बाद में कबीले में बगावत करके सलमान शाह से साजिश के जरिए सरदारी छीन लेता है और सलमान शाह और इसके खानदान को कत्ल करने का हुक्म देता है, मगर वहां तुर्गुत इन सब की जान बचा लेता है और बाद में इर्तुगरुल के साथ आकर कुर्तोग्लू को गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद इर्तुगरुल कुर्तोग्लू को तमाम कबीले के सामने सजा देता है, जिसमें वो अपनी तलवार निकालकर इसका सर तन से जुदा कर देता है। दोस्तों, ये भी यकीनन काफी थ्रिलर सीन था, जिसका इंतजार सारे ड्रामे में ऑडियंस को बेताबी से था। नासिर इस ड्रामे का वो किरदार है जिसे देखते ही ऑडियंस को गुस्सा आ जाता था। दोस्तों, ये शख्स मक्कार और मुनाफिक होता है जो कि सलेबियों के मकसद को पूरा करने के लिए काम करता है। ये शख्स अपना नाम और भेष बदलकर मुसलमानों को मारने के लिए साजिशें करता है। दोस्तों, ये शख्स सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पोते अल अजीज को मुकम्मल तौर पर अपनी साजिशों का शिकार बनाता है और अल अजीज के मामा, जो कि हलब के वजीर भी होते हैं, पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उन्हें फांसी दिलवाता है, मगर उन्हें किसी तरह इर्तुगरुल बचा लेता है। दोस्तों, बाद में जब तुर्क मुसलमानों का अहम इजलास शुरू होने लगता है तो नासिर वहां मुसलमानों में साजिशें करने के लिए पहुंच जाता है, मगर इर्तुगरुल को इस बात की खबर पहले से ही पहुंच जाती है, लिहाजा वो वहां पहुंचकर नासिर को पकड़ के अपने कबीले ले जाता है और वहां सबके सामने इसकी गर्दन काटता है। दोस्तों, नासिर की मौत पर भी ऑडियंस यकीनन काफी खुश थी, क्योंकि इसने मुसलमानों के खिलाफ
एक बहुत बड़ा मंसूबा रेडी किया होता है। सीजन 1 के बाद जब दूसरे दुश्मन आते हैं तो उनमें से एक आलिया भी होती है, जो कि इर्तुगरुल के खिलाफ काफी साजिशें करती है। इसका असल मकसद अपने भाई मेहरुद्दीन को सरदार बनाना होता है, जिसके लिए वो अपने भाई और शोहर तक को नहीं बख्शती। दोस्तों, जहां आलिया लोगों को बुरी लगती है तो वहीं ऑडियंस का दिल करता है कि इसके भाई मेहरुद्दीन का टीवी के अंदर घुसकर गला दबा दें, मगर यह काम इर्तुगरुल करता है। वो कोपैक के सामने अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ाता है, जिसके बाद ऑडियंस के दिलों को काफी तसल्ली पहुंचती है। उस्ताद आजम। दोस्तों, इस शख्स का किरदार भी काफी अहम था, क्योंकि मुसलमानों की सारी जंगें इसी से होती हैं और ये सलेबियों के खास शैतानी मकासद के लिए काम करता है। इसका मकसद बैतुल मक़दस को दोबारा फतह करना होता है, जिसे सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फतह किया था। बैतुल मक़दस को फतह करने और इब्नुल अरबी का संदूक हासिल करने के लिए यह दिन रात मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता है। उस्ताद आजम अपने खास बंदों को मुसलमानों में वबा फैलाने के लिए भी भेजता है, मगर वो इस मकसद में भी नाकाम हो जाता है। दोस्तों, ये इर्तुगरुल के दोस्त और ख़ास जंगजू तुर्गुत को भी गिरफ्तार करके जिंदान में कैद करता है और इस पर अजियतनाक मजालिम करने के बाद इसे एक ख़ास किस्म का मशरूब पिलाकर सलेबी बनाता है, मगर बाद में तुर्गुत बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, उस्ताद आजम अपने शैतानी मकासद को पूरा करने के लिए अपने भाई को, जो कि मुसलमान हो चुका होता है, और अपनी भतीजियों को भी कत्ल करता है। जब मुसलमान सलेबियों का किला फतह करते हैं तो तुर्गुत उस्ताद आजम को उसके कमरे से निकालकर अपने कुल्हाड़े से इसकी गर्दन काटता है। इस सीन पर भी ऑडियंस को दिली सुकून मिला था। अगर आपने अभी तक ये सीन नहीं देखा तो आप मेरी ये बात बिल्कुल नहीं समझेंगे। दोस्तों, तंजूत मंगोलों का कमांडर और नोयान का खास बंदा होता है, जिसको हम सीजन 2 के पहले एपिसोड में ही देखते हैं, जिसमें ये एक बड़ी फौज के साथ इर्तुगरुल को पकड़ने आता है और उसे गिरफ्तार करके नोयान के पास ले जाता है, जहां इर्तुगरुल पर काफी जुल्म किया जाता है। यहां तक कि इर्तुगरुल के हाथों में कील भी ठोके जाते हैं, मगर किसी तरह इर्तुगरुल अपनी जान बचाकर निकल आता है। लेकिन दोस्तों, इस सीन के बाद तंजूत के हेटर्स काफी बन जाते हैं, क्योंकि जो किरदार इसने प्ले किया है वो काफी जालिमाना है। तंजूत काफी लोगों को कत्ल करता है, मगर इसका कत्ल इसकी कौम का बंदा ही करता है, जिसका नाम सारम होता है। दोस्तों, सारम मंगोल में शामिल होकर इनका दिल जीतता है ताकि इनसे इंतकाम ले सके। करते करते वो मंगोलों का बड़ा सरदार बन जाता है और एक जंग के दौरान तंजूत को पकड़कर पहले इसके हाथ काटता है और फिर इसकी गर्दन काटता है। दोस्तों, इस मंजर को देखने के लिए ऑडियंस ने काफी इंतजार किया था और यकीनन ये भी एक थ्रिलर सीन था। समान की एंट्री सीजन 2 में नोयान के साथ ही होती है। दोस्तों, ये इर्तुगरुल ड्रामे का एक पुरअसरार शख्स है, जिसके डफ बजाने की वजह से नोयान सरूर में चला जाता है और कत्लो गारत से अपनी प्यास बुझाता है। दोस्तों, इसके डफ बजाने और कुछ गाने से नोयान खास कैफियत में चला जाता है और उसके बाद जो भी उसके सामने होता है वो उसे कत्ल कर डालता है। जब मंगोल इर्तुगरुल और उसके साथियों के आमने सामने होते हैं तो वहां भी जंग के दौरान समान मुसलसल डफ बजाता है, जिससे इर्तुगरुल काफी तंग आ जाता है और तुर्गुत को समान का खात्मा करने का हुक्म देता है, जिस पर तुर्गुत दूर से ही काफी जोर के साथ अपना कुल्हाड़ा समान की जानिब फेंकता है और मौके पर ही समान की मौत वाक़े हो जाती है। जिस तरह सीजन 1 में नासिर मुसलमानों में शामिल होकर ईसाइयों के लिए काम करता है, ठीक इसी तरह सीजन 2 में कुकैबस मुसलमानों में शामिल होकर मंगोलों के लिए जासूसी करता है और मुसलमानों की हर खबर मंगोलों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से काफी मुसलमानों की जान जाती है। यही शख्स तैमूर और गुलदारों को इर्तुगरुल और उसके सिपाहियों के खिलाफ भड़काता है और एक मौके पर जब ये सबके सामने इर्तुगरुल पर हमला करता है तो इर्तुगरुल अपनी तलवार से वहीं इसका सर कलम करता है। यह मंजर भी वाकई देखने वाला होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।
تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔